हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो गई और एग्ज़ाम को कम टाइम रह गया। सो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। एक फिर मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता बाल देखभाल की मुख्य विशेषताएं हैं। चाइल्ड केयर की बात हो रही है यहाँ पर, और चाइल्ड केयर में ये पूछा जा रहा है कि उच्च गुणवत्ता अगर चाइल्ड केयर करना है तो उसमें उच्च गुणवत्ता में मुख्य विशेषताएं कौन सी आ जाती हैं, मतलब हाई क्वालिटी की चाइल्ड केयर में। सो देखिए, वातानुकूल महत्वपूर्ण है, देखभालकर्ता अच्छे प्रशिक्षित होने चाहिए, पदार्थ एवं क्रियाएं आयु अनुसार हों, और आपके आते हैं कंप्यूटरों का प्रयोग करना, स्वस्थ एवं सुरक्षा स्तर ऊंचे हों। तो आपके इसमें देखिए, अगर उच्च गुणवत्ता बाल देखभाल में मुख्य विशेषताएं देखनी है तो आपके इसके अंदर आ जाता है, पहले क्या आएगा आपके सेकंड, देखभाल करता अच्छे प्रशिक्षित होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर वो ट्रेंड नहीं होंगे तो वो अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पदार्थ एवं क्रियाएं आयु अनुसार हो, मीन्स कि जो भी एक्शंस करवाए जाए, जो भी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए करवाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, सो वो सब क्या होनी चाहिए, एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके आ जाता है स्वस्थ एवं सुरक्षा स्तर ऊंचे हों। ठीक है, मीन्स कि आपके इसके अंदर सेकंड, थर्ड और आपकी फिफ्थ, ये तीन जो विशेषताएं हैं वो हाई क्वालिटी की चाइल्ड केयर के अंदर होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर आपके बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ये ध्यान रखिएगा। आपके इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि राइट है, 2, 3, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तंतु लो से दूर ले जाने के बाद भी चमक के साथ जलते रहते हैं। सो कौन कौन से तंतु हैं देखते हैं हम। कॉटन, रेयॉन, रेशम, नायलॉन। सो इसके अंदर आपके जो तंतु आपके जलते रहते हैं, दूर लो को अगर दूर भी ले जाएं, अगर आग को दूर ले जाएं तो आपके कॉटन, आपके इसमें आ जाता है कॉटन एंड रेयॉन। ये दोनों जो है फाइबर जो हैं ये जलते रहते हैं अगर लो से दूर भी ले जाएं। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए देखते हैं इसमें, लंबवत अध्ययनों को संचालित करने में एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। लंबवत अध्ययनों को संचालित करना है, सो जो एक रिसर्चर है उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। सो हमें इसके अंदर देखना है कौन कौन सी समस्याएं आती है। सहगन का प्रभाव अधिक होता है, प्रतिदर्श एंट्रिक्शन अधिक होता है, सहभागी का निकलना कम होता है, कार्य का प्रभाव अधिक होता है। सो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाता है राइट। सी के अंदर आपके आता है 1, 2 और आपके फोर्थ, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपके सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मीन्स कि सहगन का प्रभाव अधिक होता है, प्रतिदर्श एंट्रिक्शन अधिक होता है, कार्य का प्रभाव अधिक होता है। सो ये तीन चीज़ें जो आ रही हैं, समस्याएं जो हैं इसके अंदर बताई जा रही हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वनस्पतीय अन्न पदार्थ में प्रतिपोषक घटक होते हैं। हमें ये देखना है कि वनस्पति जो अन्न पदार्थ होते हैं, वनस्पति से जो अन्न हमें प्राप्त होता है उसमें जो प्रतिपोषक घटक कौन से होते हैं। फाइटोकेमिकल, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, टैनिन, एंटीऑक्सीडेंट्स या फाइटेट्स। सो हमें देखना है इसके अंदर, एक आ जाता है आपके इसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ठीक है, दूसरे में आ जाता है टैनिन, और उसके अलावा एक होते हैं फाइटेट्स। ये जो तीन होते हैं प्रतिपोषक घटक माने जाते हैं वनस्पति अन्न पदार्थ में। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2, 3, 5 किस में आ रहा है, 2, 3, 5 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक संगठन निम्नलिखित गतिविधियों से जुड़े हैं। कौन कौन से ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो, और उनमें से कौन कौन सी गतिविधियां हैं। तो चलिए देखते हैं आपके इसके अंदर, कल्याण से, नीतिगण आपके निर्णय से, पक्ष समर्थन से, नेटवर्किंग से। सो हमें देखना है स्वैच्छिक संगठन में निम्नलिखित कौन कौन सी गतियां हैं जो जुड़ी हुई हैं। सो आपके इसमें अंदर आ जाता है ए, सी और डी राइट ऑप्शन में आएगा। आपके ए कल्याण से जुड़ी हुई हैं, सी पक्ष समर्थन से जुड़ी हुई हैं और आपके नेटवर्किंग से जुड़ी हुई हैं। सो ए, सी, डी आपके ऑप्शन नंबर
डी में हमें मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यक्तिक चिंतन मनन और ध्यान निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के मुख्य कारण हैं। ठीक है, व्यक्तिक चिंतन मनन और ध्यान मीन्स कि पर्सनली जो सोच विचार किया जाता है, ध्यान किया जाता है, मनन किया जाता है, किसी भी बात से रिलेटेड सोच विचार किया जाता है, सो वो किस तरह का संप्रेषण आ जाता है, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, द्व संप्रेषण या फिर अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण। सो ये इजी क्वेश्चन है। जो खुद से हम सोच विचार करते हैं, व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, वो आपके आ जाता है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंटोथेनिक अम्ल का कार्य नहीं है। पेंटोथेनिक अम्ल का क्या कार्य नहीं है। सो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के चयापचय में सहयोग देना, हार्मोन के निर्माण में सहायक होना, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण करना या लाल रक्त कणों की मात्रा में वृद्धि में सहायक होना। सो पेंटोथेनिक अम्ल जो है उसका क्या कार्य नहीं है, उसका कार्य आपके ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लाल रक्त कणों की मात्रा में वृद्धि में सहायक होना, ये उसका कार्य नहीं है। ठीक है, सो पेंटोथेनिक अम्ल का ये कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुजुर्गों के लक्ष्यों में क्या सम्मिलित है। बुजुर्गों के लक्ष्य में क्या सम्मिलित है। तो पारिवारिक संबंध, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक पेशे। सो बुजुर्गों के जो आपके लक्ष्य जो है उसमें क्या सम्मिलित है, उसमें आपके जब एज हो जाती है तो क्या क्या चाहिए होता है, पारिवारिक संबंध और अच्छा स्वास्थ्य, उसमें शिक्षा नहीं और व्यावसायिक पेशे नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये देखने पर ही समझ में आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। सो चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रयोगशाला आधारित प्रयोगों की विशेषताएं बताइए। प्रयोगशाला पर आधारित जो प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि लैब ही उनका बेस होता है, लैब पर ही आधारित होते हैं, प्रयोगशाला पर आधारित होते हैं, तो उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। चरों पर पूर्ण नियंत्रण और अध्ययन की शुद्धता, उन यंत्रों का प्रयोग करना तथा घटना के कारणों की स्थापना, उच्च स्तरीय विश्वसनीय परिणाम एवं आंतरिक वैधता या फिर उपयुक्त सभी। सो ये सब कुछ शामिल है। चरों पर पूर्ण नियंत्रण भी, अध्ययन की शुद्धता मीन्स ए बी सी मीन्स की ये तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके आ रहा है श्रीमती पीवी यंग। श्रीमती पीवी यंग के सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख पक्ष कौन से हैं। ठीक है, श्रीमती पीवी यंग के सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख पक्षों की बात हो रही है, तो कौन से हमें देखना है। निश्चित भूभाग में व्याप्त किसी विघटनकारी घटनाओं की खोज, समस्या की प्रकृति, कारण एवं परिणाम की सूचना प्राप्त करना, समस्या के हल या सामाजिक सुधार संबंधी रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, या फिर उपयुक्त सभी। सो श्रीमती पीवी यंग के जो सामाजिक सर्वे की बात हो रही है, सोशल सर्वे की बात हो रही है, उसमें प्रमुख जो पक्ष आते हैं वो आपके ये सभी माने जा रहे हैं। सो ए बी सी तीनों ही आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इसमें असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है, अप्रत्यक्ष प्रकाश सामान्य रोशनी के लिए आदर्शपूर्ण है। अप्रत्यक्ष प्रकाश जो है सामान्य रोशनी के लिए आदर्शपूर्ण है, और क्योंकि यह प्रकाश छत की ओर निर्देशित होकर कैमरे में वापस प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, सो आपके जो अप्रत्यक्ष प्रकाश है सामान्य रोशनी के लिए आदर्शपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। सामान्य रोशनी के लिए अप्रत्यक्ष प्रकाश जो है वो आदर्शपूर्ण है, और यह प्रकाश छत की ओर से निर्देशित होता है और कैमरे की तरफ वापस प्रतिबिंबित होता है, ये भी सही बात है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए और आर दोनों सही हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए पियाजे के लिए पूर्व प्रचालनात्मक चिंतन का सर्वाधिक गंभीर अभाव अहमवाद है और उससे अन्य सभी प्रभावित होते हैं, क्योंकि अहम केंद्रित छोटे बच्चों द्वारा भौतिक घटनाओं और जादुई चिंतन को मानवीय उद्देश्य देना आम बात है। सो देखिए एजर्शन क्या है, पियाजे की बात हो रही है। पियाजे के लिए पूर्व प्रचालनात्मक चिंतन का सर्वाधिक गंभीर अभाव अहमवाद है,
ठीक है, बिल्कुल सही है, और उससे अन्य सभी प्रभावित होते हैं। ये जो आपका एजर्शन बोल रहा है ये सही है, क्योंकि अहम केंद्रित जो छोटे बच्चे होते हैं उनके द्वारा जो भी भौतिक घटनाएं होती है, जादुई चिंतन होता है, मानवीय उद्देश्य देना आम बात है। सो ये भी आपके बिल्कुल सही कह रहे हैं, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों बातें सही हैं। सो आपके ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी सांस्कृतिक या विशिष्ट समूह के सहभागी अवलोकन जिसमें अनुसंधानकर्ता संस्कृतियों के मूल्यों और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, किसी संस्कृति या विशिष्ट समूह के जो सहभागी अवलोकन जिसमें अनुसंधानकर्ता मीन्स रिसर्चर जो होता है वो संस्कृति के मूल्य और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझता है, तो वो कैसे समझेगा। सो ये देखना है, प्रयोग करके, नैदानिक विधि के द्वारा, संरचित अवलोकन के द्वारा, या फिर मानव जाति वर्णन के द्वारा। सबसे बात है कि अगर कोई रिसर्चर है किसी संस्कृति या सामाजिक प्रक्रियाओं को समझना चाहता है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, मानव जाति का वर्णन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, मानव जाति का वर्णन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपके एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एजर्शन क्या बोलता है, सांख्यिकीय परीक्षण की क्षमता क्योंकि शून्य परिकल्पना गलत है, प्रतिदर्श परिणाम प्राप्त करने की संभावना है जो इसे अस्वीकृति की ओर ले जाएगा। सो स्टैटिकल टेस्ट की बात हो रही है, तो क्योंकि शून्य परिकल्पना गलत है, ठीक है, प्रतिदर्श परिणाम प्राप्त करने की संभावना है, सो इसे अस्वीकृति की ओर ले जाएगा। क्योंकि आपके प्रतिदर्श आकार जितना बड़ा होगा सांख्यिकीय परीक्षण की क्षमता भी उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। सो आपके देखिए इसके अंदर जो एजर्शन बोल रहा है ये आपके गलत बोल रहा है, एजर्शन जो है ये गलत है, और रीज़न जो आपका सही बोल रहा है, प्रतिदर्श का आकार मीन सैम्पलिंग का आकार जितना बड़ा होगा सांख्यिकीय परीक्षण की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो आपके ऑप्शन नंबर इसके अंदर राइट आएगा, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रय करने की पद्धति जिसमें खरीदे जाने वाले उपकरण, ठीक है, क्रय करने की पद्धति जिसमें खरीदे जाने वाले उपकरण की विशेषताएं लिखी जाती हैं और विक्रेताओं से दैनिक अथवा व्यावसायिक पत्रिकाओं में विज्ञापन के द्वारा कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। सो वह है क्रय करने की जो पद्धति होती है, जो टेक्निक होती है, उसमें जो भी उपकरण खरीदे जाते हैं उस पर क्या होती हैं, उसके ऊपर उस उपकरण से रिलेटेड क्या होती है, विशेषताएं लिखी जाती हैं कि इसमें ये विशेषताएं हैं। और विक्रेता जो भी होते हैं वो दैनिक अथवा व्यावसायिक पत्रिकाओं में क्या करते हैं, जो डेली जो न्यूज़पेपर चलता है, बिजनेस की जो भी पत्रिकाएं चलती हैं उसके अंदर क्या करते हैं, वो ऐड देते हैं, तो ऐड के द्वारा कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। सो वह क्या होता है आपके औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बोली से खरीदना, समझौता वार्ता से खरीदना, नीलामी से खरीदना, या फिर खुले बाजार से खरीदना। सो ये क्या होता है आपके, अगर कोई चीज़ है, कोई उपकरण है, उसके ऊपर उसकी विशेषताएं भी दी गई हैं और उसका ऐड भी हो रहा है, सो वो आपके किसके अंदर आ जाता है, आपके आ जाता है औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बोली से खरीदना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।